नमस्कार। राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए सामान्य हिंदी के 500 प्रश्नों की एक बृहद श्रृंखला में मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पहले भी बात कर रहे थे और आज हम लोग अब उसके आगे बढ़ेंगे। इसमें दो तीन महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे कि अति संभावित प्रश्न तो हम पूछेंगे ही, और इसमें संपूर्ण व्याख्या, इन प्रश्नों के साथ इसकी संपूर्ण व्याख्या भी हम लोगों की इसमें शामिल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। क्या आप राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो जुड़िए हमारे 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। इस क्रैश कोर्स का उद्देश्य छात्रों को घर बैठे राजस्व लेखपाल परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाना है। वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेखपाल के पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाना और अभ्यास कराना ही हमारा लक्ष्य है, जिसमें आपको मिलेंगे राजस्व लेखपाल के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा वीडियो लेक्चर्स। साथ ही मिलेगा वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए गए टॉपिक्स का टॉपिक वाइज नोट्स पीडीएफ में। वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन करने वाले छात्रों को फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 10 ऑनलाइन टेस्ट और उनकी व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ होगी, दी जाएगी। ध्यान दें, यह टेस्ट सीरीज परीक्षा से 1 से 1.5 माह पूर्व शुरू होगी। 10 मई से ऑनलाइन वीडियो क्लासेस स्टार्ट होंगी तथा शुरुआती दिनों में आपको 2 वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में किसी भी एक विषय के टॉपिक के पूरा होते ही उस टॉपिक की पीडीएफ रिवीजन करने के लिए दी जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में आपके प्रश्नों एवं डाउट्स का निराकरण संबंधित शिक्षक द्वारा एक ही वीडियो में अलग से वीडियो बनाकर किया जाएगा। जिन आशंकाओं का निवारण व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, उनके लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। सभी वीडियो लेक्चर्स पहले से ही रिकॉर्डेड होंगे तथा लाइव क्लास नहीं होगी, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय वीडियो लेक्चर्स को देख सकेंगे। वीडियो लेक्चर्स एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से आपको दिए जाएंगे तथा वीडियो को ऐप में ही डाउनलोड कर कितनी भी बार देखने की सुविधा मिलेगी। करंट अफेयर से संबंधित वीडियो परीक्षा की निर्धारित तिथि से 20 दिन पहले दिए जाएंगे। यदि परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव आता है तो हम उस बदलाव के अनुसार कोर्स को भी अपडेट करेंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो जुड़िए हमारे राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। अधिक जानकारी के लिए 9506742546 पर लेखपाल लिखकर व्हाट्सएप करें या कॉल करें। तो 100 प्रश्नों को देखने के बाद अब हम 101 प्रश्न को देखेंगे, और 101वां प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से रेखांकित शब्दों के लिए विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। यानी कि एक पंक्ति दी गई है यहाँ पर, और इसमें जो ये शब्द दिया गया है रेखांकित शब्द, इसका विलोम हमें ढूंढना है। इसमें से क्या है शब्द? इसमें ओजस्वी का विलोम क्या होगा, सीधा सीधा पूछ रहा है। तो विलोम का जैसा कि अर्थ हम लोग समझते हैं विपरीत या उल्टा समझ लीजिए। इसका विपरीत क्या होगा, विपरीत अर्थ देने वाला क्या होगा? तो ओजस्वी का कांतिहीन होगा, शोकाकुल होगा, मलिन होगा या कामुक होगा। तो इसके साथ साथ कुछ और विलोम शब्दों को हम लोग देखेंगे। ओजस्वी का विलोम होगा कांतिहीन, और इसके साथ कुछ अन्य विलोम शब्दों को भी हम लोग देख ले, जैसे चढ़ाव का उतार, चंचल का स्थिर, तुच्छ का महान, तिमिर का प्रकाश, जीवन का मरण, जड़ का चेतन। तो इस तरीके से अन्य शब्द भी है विलोम शब्दों के साथ। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं बिना देर किए। निम्न प्रश्नों के अंतर्गत दिए गए शब्द युग्मों के उपयुक्त अर्थभेद के विकल्प का चयन कीजिए। अर्थभेद का मतलब यह है कि यहाँ 2 शब्द युग्म दिए हैं और समान ध्वन्यार्थक शब्द हैं ये, अंश और अंश। इन दोनों का अर्थ क्या होगा पूछ रहा है। इस अंश का क्या अर्थ होगा और इस अंश का क्या अर्थ होगा? तो इस अंश का अर्थ तो हम लोग समझ रहे हैं कि भाग या हिस्सा होता है। तो अब यदि इस अंश का हमें पता नहीं है तो भी इस अंश के आधार पर हम चयन कर सकते हैं कि यहाँ दूसरा भाग जो दिया है, दूसरा हिस्सा, उसमें हिस्सा या भाग कहीं है कि नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी दिया है। इसका मतलब यह है कि अंश का अर्थ जो होता है वो कंधा होता है। ठीक। अब यहीं पर एक प्रश्न और बनता है कि कंधा को यदि तत्सम रूप में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कंधा का तत्सम रूप क्या होगा? तो इसका तत्सम रूप होता है स्कंध। ठीक। अंश का शाब्दिक अर्थ होगा कंधा, और अंश का तालव्य स और दंत स का केवल अंतर है।
जिसमें दंत स लगा है उसका कंधा होगा, जिसमें तालव्य स लगा है उसका भाग होगा। ठीक, और इस कंधा का तत्सम रूप क्या होगा, स्कंद होगा। देखिए आप भी साथ साथ कमेंट करते हुए चलें, और आप भी ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है ये स्वमूल्यांकन की प्रक्रिया है, ताकि आप अपने आप को समझें, आप अपने आप को जानें कि आप इस रेस में कहाँ खड़े हैं, इस दौड़ में आप कहाँ खड़े हैं और आपको कितनी लंबी यात्रा तय करनी है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इससे पहले कुछ अन्य महत्वपूर्ण युग्म शब्दों को हम लोग देख ले। युग्म शब्दों का अर्थ यह होता है, पहले युग्म शब्दों को समझ लिया जाए कि समान ध्वन्यार्थक, एक समान, लगभग एक समान जो ध्वनियां निकलती है जिन शब्दों से, उनका अर्थ अलग अलग होता है। तो वो कौन से अलग होते हैं? कभी कभी ऐसा होता है, जैसे एक शब्द हम लोग लेते हैं कनक, तो कनक एक ही शब्द है और ये समान ध्वनि, यानी एक ही शब्द का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो कई अर्थ इसके निकलते हैं। जैसे धतूरा भी होता है और इसका अर्थ सोना भी होता है। लेकिन जब यहाँ हम लोग बात करते हैं इस परिप्रेक्ष्य में, तो लगभग समान ध्वनियों का जो अर्थ निकलता है वो अलग अलग निकलता है। तो इसी को हम लोग युग्म शब्द के रूप में समझेंगे। तो अन्य युग्म शब्दों को हम लोग देख रहे हैं यहाँ, जैसे अनिष्ट का अर्थ हो गया निष्ठा रहित, अणु का छोटा कण। इसी तरीके से अणु, यहाँ अणु दिया है, अणु माने पीछे, अणु माने छोटा। अनिष्ट बुरा, अनिष्ट माने निष्ठा रहित, जिसके पास निष्ठा न हो। ऐसे ही अवलंब, अविलंब, अवलंब का मतलब सहारा होता है, विलंब का मतलब शीघ्र होता है, विलंब नहीं करना। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्याधन अभ्यास, विद्याधन अभ्यास यानी विद्याभ्यास कौन सी संधि है? अब एक चीज यहां समझ लेना होगा, यहाँ संधियों के बारे में हम लोग विकल्प तो देखेंगे ही, इसके संधि के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। तो अब एक बात तो यहाँ क्लियर हो रही है कि ये एक पद है और ये दूसरा पद है, यानी कि यहां से अ का इस जगह से किसका लोप हो रहा है? अ का लोप हो रहा है इस जगह से, और ये विद्या ज्यों का त्यों है। इसका मतलब संधि स्थल यही होगा। अब संधि स्थल यही होने का मतलब यह है कि हम लोग जानते हैं सूत्र क्या है, अकः सवर्णे दीर्घ। यहां आ होगा कैसे? या तो आ के साथ आ का मेल हो, यानी कि सवर्णों का जब मेल होता है और उसमें दीर्घ स्वर का जब प्रयोग होता है, दीर्घ स्वर को ही हम चुन करके रखते हैं, ये स्वर संधि है। और स्वर संधि में क्या होगा? ये दीर्घ संधि होगा। उत्तर डी सही है। जैसे कुछ और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। हिमधन आलय हिमालय, शिवधन आलय शिवालय, परम धनात्मा परमात्मा, और ये संधि के सूत्र है। ठीक, जैसा कि हम लोग बात किए थे कि सवर्णों के साथ यदि अपने ही वर्ग के, अपनी ही कोटि के, अपनी ही श्रेणी के वर्ण के साथ जब इनका मेल होता है तो उनकी जगह पर क्या हो जाता है? उसका स्थान दीर्घ स्वर ले लेते हैं। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। वाक्य क्या है कि पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, यानी पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। कुछ लोग इसको प्रायश्चित भी कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख ले, प्रताड़ना, प्रायश्चित, पश्चाताप, हार मान लेना। अब यहाँ पर केवल एक शब्द का चयन करना, यानी एक वाक्यांश के लिए एक शब्द हमको चुनना है। तो इसके साथ साथ कुछ अन्य शब्दों को भी हम लोग देख ले। वो क्या होता है? दूर की सोचने वाला। एक शब्द में यदि हमें व्यक्त करना हो तो दूरदर्शी हो जाएगा। दूसरे देश से अपने देश में आना, दूसरों की बातों में दखल देना। तो ये वाक्यांशों को लेकर के एक शब्दों को चुना गया है। ये हमारे हिंदी की खूबसूरती है कि ये भाषा की खूबसूरती है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं और उसका अर्थ सामने वाला समझता भी है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। नग का अनेकार्थक शब्द नहीं है। नग के अनेक अर्थ हैं, तो और इसमें कौन नहीं है? पर्वत, सर्प, सूर्य या हाथी। उत्तर हम लोग देखेंगे तो उत्तर में हमें मिलता है हाथी नग के अनेकार्थी शब्द जो है पर्वत, सूर्य, सर्प, वृक्ष हैं, लेकिन हाथी नग का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो इसी तरीके से एक जो यहाँ शब्द दिया है इसके अनेक शब्द हैं, अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे आम का फल, सर्वसाधारण, रंज, मामूली या सामान्य। तो इस तरीके से यहाँ जो एक शब्द दिया गया, कभी कभी अनेकार्थी शब्दों को हम लोग अनेकार्थी हो गए या समानार्थी हो गए या पर्यायवाची हो गए, इसको अलग अलग हम लोग पढ़ते हैं, अलग अलग रूपों में हम लोग इसको समझते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग पढ़ेंगे। नीचे दिए गए शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यंजक विकल्प चुनिए। मूढ़ चेता, मूढ़ चेता के लिए सर्वाधिक
उपयुक्त वाक्यांश कौन सा है या उपयुक्त वाक्य कौन सा है। देखिए इतना समय तो आपके पास है कि आप प्रश्न को हम पढ़ रहे हैं, प्रश्न के बाद विकल्पों को देख करके आप उसका उत्तर आसानी से समझ लें, इतना समय आपके पास होता है। अब इसका उत्तर हम लोग ले लें। मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख या बुद्धिहीन। तो अब इस आधार पर हम लोग देखते हैं तो आंसर डी हमारा सही है। और मूढ़ चेता का जो अर्थ होता है वो बुद्धि या मूढ़मति से इसको संबोधित किया जाता है। मूढ़ चेता का अर्थ यही है। ऐसे ही कुछ अन्य वाक्यांश हैं और उनके महत्वपूर्ण शब्द हैं। जैसे वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो उसे क्या कहते हैं, प्रवत्य प्रतिका कहते हैं। वह स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया उसे परित्यक्यता कहा जाता है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अध्योड़ा कहा जाता है। दुराचारणी स्त्री को कुलटा कहा जाता है। 15 दिन में एक बार होने वाला जो कोई भी कार्य है उसे पाक्षिक कहते हैं। पुत्र की वधू को पुत्र वधू, पुत्री का पुत्र जो होता है उसे दौहित्र या नाती कहते हैं। पुत्र के पुत्र को पौत्र कहा जाता है। ये वाक्यांशों के एक शब्द हैं जिससे कि उसके पीछे का गूढ़ अर्थ संप्रेषित हो, जैसे ही हम कोई संवाद करते हैं, किसी से संवाद करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि दिन रात अध्ययन करके भी प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका, एक वाक्य है और इसमें एक रेखांकित शब्द है। और इस रेखांकित शब्द का शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है कि इसका शुद्ध रूप क्या होगा। ये अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो शुद्ध रूप इसका क्या होगा। शुद्ध रूप को हम लोग देख लें। क्या अध्ययन होगा, अध्ययन होगा या अध्ययन होगा या अध्ययन होगा, क्या होगा। तो शुद्ध रूप निश्चित रूप से आपको भी पता है, इसका आंसर बी सही है। अब कुछ आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। शिशु, भक्ति, पुस्तक या प्राण। इसमें से थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ठीक, अब इसका उत्तर ले लेते हैं और इसी के साथ साथ कुछ अन्य उदाहरण को भी हम लोग देखेंगे और बहुवचन का प्रयोग किन किन परिस्थितियों में हिंदी में होता है हम लोग उसको भी समझेंगे। तो प्राण जो है ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है और प्राण के साथ साथ लोक, दर्शन, आंसू ये भी किसमें प्रयुक्त होता है, बहुवचन में होता है। हिंदी में बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों की कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं, कुछ परिस्थितियां हैं, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे आदर हम लोग देते हैं तो किसी को आदर देने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। दूसरा बड़प्पन दर्शाने के लिए, यानी कुछ लोग खुद का बड़प्पन दर्शाते हैं। एक हीरो है हिंदी फिल्मों का, पुराने हिंदी फिल्मों के हीरो थे राजकुमार, आप लोग नाम सुने होंगे। ये अपने बारे में जब भी बात करते थे तो ये अपने बारे में हम शब्द का ही आप भी आम बोलचाल की भाषा में सुनते होंगे। तो मैं करता हूँ, ये राजकुमार की शब्दावली में बहुत कम आपको देखने को मिलेगा डायलॉग डिलीवरी में। वो हमेशा कहते हैं कि हम आते हैं, हमें मालूम है। तो यहाँ अपने आप को जब दर्शाना होता है, अपने आप को बड़प्पन दिखाना होता है तो भी क्या करते हैं, बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा परिस्थिति यह है कि केश, रोम, अश्रु, प्राण, दर्शन, लोक, दर्शक, समाचार, दाम, होश, भाग्य आदि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग बहुधा बहुवचन में ही होता है। जैसे तुम्हारे केस बड़े सुंदर है, लोग कहते हैं, तो यहाँ लोग कहता है अशुद्ध हो जाएगा, लोग कहते हैं। तो ये तीन परिस्थितियां हैं जिसको कि हम लोग समझते हैं कि इनमें बहुवचन का ही प्रयोग होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था। यहाँ तो ये स्पष्ट हो रहा है कि यह भूतकाल का वाक्य है, लेकिन भूतकाल के जो 6 भेद हैं उसमें कौन सा ये भूतकाल है, यह प्रश्न है कि सामान्य भूत है, पूर्ण भूत है, आसन्न भूत है या संदिग्ध भूत है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्रिया के समाप्त हो जाने की जो स्थिति होती है वह पूर्ण भूत कहलाती है। और इसमें क्रिया के केवल यही एक कंडीशन नहीं है, पूर्ण भूत का क्या होता है कि क्रिया के समाप्ति का जो काल होता है यह भी लगभग निश्चित होता है। जैसे यहां स्पष्ट बोध हो चुका है कि मैं खाना खा चुका था, यानी कि क्रिया के समाप्ति का जो काल है उसका काल का मतलब यहाँ समय से है, तो उसका स्पष्ट बोध हो रहा है। अतः इसको हम लोग पूर्ण भूतकाल के रूप में समझेंगे।
थोड़ा सा पूर्ण भूतकाल की परिभाषा को देख ले, पारिभाषिक शब्दों में पूर्ण भूतकाल को कैसे लिखा जाता है। तो इसकी परिभाषा कहती है कि क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीत चुका। दूसरा क्या है कि क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का पता लगे वह पूर्णभूत कहलाएगा। ठीक, यहाँ ये स्थितियां हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 कि निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। यही वाक्य नीचे दिया हुआ है। यही वह बच्चा है जिसे बैल ने मारा। दूसरा है एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। तीसरा है वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। चौथा है मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नहीं है। अब प्रथम दृष्टया इसको देखने पर तो ये समझ में आता है कि यह मिश्र वाक्य है, लेकिन मिश्र वाक्य के साथ साथ एक वाक्य के बारे में हम लोग और जानते हैं जिसे हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब थोड़ा सा इसका उत्तर हम लोग लेंगे, लेकिन मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो क्या कहलाता है कि मिश्र वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं और ये हो गई कि दो या दो से अधिक सरल वाक्य होंगे और इसमें एक वाक्य क्या होता है, प्रमुख होता है या प्रधान होता है, जबकि दूसरा वाक्य क्या होता है, इस पर आश्रित होता है। लेकिन संयुक्त वाक्य क्या कहता है कि और परंतु किंतु वरन बल्कि चूंकि अतः तथा अतएव इत्यादि लगा करके यदि वाक्य का फॉर्मेशन हो, वाक्य बनाया जाए तो मिश्र वाक्य न होकर के वह संयुक्त वाक्य हो जाता है। यह तो एक परिस्थिति होगी, लेकिन परिभाषा क्या कहते हैं मिश्र वाक्य की, संयुक्त वाक्य की, जिस वाक्य में साधारण वाक्य अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों के द्वारा, और वो संयोजक कौन कौन से हैं, और परंतु किंतु वरन बल्कि चूंकि अतः तथा अतएव इत्यादि, ये संयोजक अवयव है। यानी कि साधारण वाक्य हो और मिश्र वाक्य हो, इन दोनों का जो मेल होता है वह संयोजक के द्वारा हो, संयोजक अवयवों के द्वारा हो, तो वह संयुक्त वाक्य होगा। लेकिन मिश्र वाक्य क्या कहता है कि मिश्र वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य हो, साधारण वाक्य हो, दो या दो से अधिक साधारण वाक्य हो और इसमें एक प्रधान हो और दूसरा उस पर आश्रित हो, यह मिश्र वाक्य कहलाता है। तो इस आधार पर हम देखते हैं तो हमारा उत्तर सी सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राम खाना खाएगा, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। कर्मवाच्य क्या है? वाच्य का मतलब होता है बोलने की प्रक्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वाच्य को हम लोग तीन तरह से समझते हैं, जैसे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य यानी जिसमें कर्ता प्रधान हो, दूसरा जिसमें कर्म प्रधान हो, कर्मवाच्य कहलाएगा, और तीसरा क्या होता है, जो भाव प्रधान हो, भाववाच्य कहलाएगा। तो अब यहाँ पर यह पूछ रहा है कि राम खाना खाएगा, इसमें कौन सा वाच्य है। इसका यदि कर्मवाच्य रूप देखा जाए, यानी कि राम खाना खा रहा है, यह ये कर्तृवाच्य, इसको कर्मवाच्य में हमको बदलना है। तो अब क्या होगा कि राम से खाना खाया जाएगा, ये होगा, या राम खाना खाता है, ये तो होगा नहीं। राम से खाना खाई जाती है, यहाँ लिंग की अशुद्धि है। राम खाना खाया, यहाँ भी कर्ता ही प्रधान है। अतः हमारा उत्तर ए सही होगा कि राम से खाना खाया जाएगा, कर्म प्रधान इसमें क्या है, राम से खाना खाया जाएगा। थोड़ा सा और इसके बारे में हम लोग इसकी व्याख्या को समझ लें कि कर्मवाच्य कहते किसको है। तो जैसा कि हम लोग पहले बात किए थे, परिभाषिक शब्दों में इसको कैसे लिखते हैं, कैसे समझते हैं, उसको देख लिया जाए कि क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता स्पष्ट होती हो या दृष्टिगोचर होती हो। जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है या आम खाया जाता है। तो अब वाच्य का सामान्य अर्थ समझ लिया जाए। वाच्य का सामान्य अर्थ होता है बोलने का विषय, और क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि यह कर्ता प्रधान है, कि कर्म प्रधान है, कि भाव प्रधान है, या वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता है कि कर्म है या भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। अर्थात थोड़ा सा और इसको साधारण करिए,
परिभाषिक शब्दों से थोड़ा सा उतर करके अपने लेवल पर समझने की जरूरत है कि क्रिया के उस रूप परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध हो कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। सीधी सी स्पष्ट बात। ये वाच्य के भेद हो गए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब सुमेलित का अर्थ यह है कि इधर रचना दिया हुआ है और इधर रचनाकार दिया हुआ है। मुक्ति मार्ग भारत भूषण अग्रवाल सही है, पिघलते पत्थर रांगे राघव सही है, अजय खंडहर निराला, तो ये निराला जी की रचना, ये अजय खंडहर न होकर के रांगे राघव की रचना है। बाकी प्रलय सृजन, शिवमंगल सिंह सुमन, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन हमारा सी सही है कि अजय खंडहर की रचना किसने की, रांगे राघव ने की, निराला जी ने इसकी रचना नहीं की है। कुछ और रचनाकारों के बारे में हम लोग जान लें कि निराला जी की कौन कौन सी कृतियां हैं। एक प्रश्न आपके दिमाग में आया ना कि यदि अजय खंडहर रांगे राघव की कविता रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता ये कृति नहीं है, तो निराला जी की कौन कौन सी कृतियां हैं। तो निराला जी की कृतियों की हम लोग बात करेंगे। लिली शुक्ल की, बीबी, श्रीमती गजानन देवी, चतुरी चमार, पद्मा, ये जो कृतियां हैं ये किसकी हैं, निराला जी की हैं। भारत भूषण अग्रवाल की, रांगे राघव की और शिवमंगल सिंह सुमन की भी कृतियों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है। रुकावट जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, जातिवाचक संज्ञा रुकावट हो नहीं सकती, व्यक्ति की बात तो हो नहीं रही है, अतः ये क्या हो सकता है, संभावना है कि यह देखिए भाववाचक संज्ञा हो। अब बात हम लोग समझ लेते हैं कि भाववाचक संज्ञा किस तरीके से बनाई जाती है। भाववाचक संज्ञा को हम लोग कैसे तय करते हैं, कैसे बनाते हैं भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है, और 5 प्रकार क्या है, जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, सर्वनाम से, क्रिया से और अव्यय से। ये 5 प्रकार से इसको हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। लेकिन भाववाचक संज्ञा बनाते तो हैं, लेकिन भाववाचक संज्ञा कहते किसको है, इसकी परिभाषा को भी समझना अनिवार्य है। तो परिभाषा यह है कि जो शब्द पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, चढ़ाई, थकावट इत्यादि। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो पाहन आसान समझ में आ रहा है, पाषाण आसान समझ में आ रहा है, उपल और उरग में हमको अंतर है। तो यदि उरग की पर्यायवाची हमको पता होगी तो हम स्पष्ट रूप से समझ लेंगे, या उपल की पर्यायवाची हमको पता होगी तो हम समझ लेंगे। तो अब थोड़ा सा हम देखिए, इतना समय जो ले रहे हैं वो इसीलिए ले रहे हैं कि आप यहाँ प्रश्न देखें, ये आपके स्वमूल्यांकन की प्रक्रिया है। मुझे जो है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ प्रश्न डिलीवर करने के साथ मैं कुछ देर रुक रहा हूँ आपके उत्तर के लिए। मैं उन लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि जिन लोगों को इसके पीछे की व्याख्या नहीं पता है वो ध्यान से सुनेंगे, वो किसी अन्य कार्य में या अन्य मनस्क न हो, दूसरे तरफ उनका मन न लगे। लेकिन जो लोग लगातार सही जवाब देते हुए चल रहे हैं वो लगातार बने रहें, उनका स्वागत है। स्वागत उनका भी है जिनको व्याख्या नहीं समझ में आ रही है, लेकिन उनसे मेरा एक निवेदन भी ये है कि वो थोड़ी सी गंभीरता के साथ, थोड़ी गहराई के साथ इस व्याख्या को समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात यह है कि चूंकि व्याख्या लंबी हो जाती है और क्लास का समय भी लंबा हो जाता है, ये आपके हित के लिए है, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि क्लास का समय जो है उतना ही रहे जितने में कि आपको मानसिक रूप से थकान न हो। तो जहां आपको यह महसूस होती है, ये महसूस हो कि नहीं यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसकी पूरी व्याख्या नहीं हो पा रही है, उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे रचनाकार है, उसकी व्याख्या की जरूरत नहीं है, वो रटने की चीज़ है। हम थोड़ा सा किनारे हो जाते हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। ये आपके एसेट है, ये आपकी क्या उसको बोलते हैं पूंजी हो सकती है, ये आपके एसेट्स हो सकते हैं, संपत्ति हो सकती है। ठीक है। दूसरा निवेदन मैं ये करना चाहूँगा कि कहीं कहीं आपको टाइपिंग मिस्टेक यानी मैन मेड मिस्टेक, ये मानवीय गलतियां हो सकती हैं जो हमारे टाइपिंग की हैं, तो उसको आप लोग इग्नोर करते हुए चलेंगे, प्रश्न के मूल भाव को समझेंगे और हमारी मूल भावना का आप स्वागत करेंगे। चलिए, तो पत्थर के बारे में हम लोग जान लें।
उरग जो है पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो उरग किसका पर्यायवाची है? ये उरग सांप का पर्यायवाची है, जबकि पाहन, ओपल, पाषाण ये किसके पर्यायवाची है? पत्थर के। और इसी के साथ साथ कुछ अन्य पर्यायवाची को भी हम लोग देख ले, जैसे सिंह का, सांप का। चूंकि उरग के बारे में हम बात कर रहे थे कि उरग इसका नहीं है, तो सांप के बारे में जान ले कि सर्प, नाग, अहि, ब्याल, भुजंग, विषधर, उरग, पन्नग, फणी, चक्षुश्रुवा, शोषणोत्सुक, पवनासन और फणधर ये सांप के हैं। सिंह के केसरी, शेर, महावीर, हरि ये कुछ अन्य पर्यायवाची हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? तो जैसा कि विषधर, उरग और सरीसृप ये सब किसके हैं? सांप के हैं। तो इसका मतलब कि ये अहि का भी अर्थ होता है सांप। सांप कह लीजिए, सर्प कह लीजिए, विषधर कह लीजिए, नाग कह लीजिए, ये किसके हैं? ये उरग के पर्यायवाची हो गए, लेकिन सिंघूर इसमें नहीं आता है। तो सही उत्तर हमारा डी होगा। लेकिन कुछ और पर्यायवाची शब्दों को हम लोग देखेंगे, जैसे मुनि का, मुख का, मित्र का, माता का, मांस का और मदिरा का। ठीक, ये हमारे कुछ अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ऋजु का विलोम क्या है? अब एक चीज समझिए, यदि ऋजु का अर्थ है आपको नहीं भी पता है, तो जो ऑप्शन है वो आपको बता रहा है। ये थोड़ा सा इस ट्रिक को आप लोग परीक्षा में भी आजमाएंगे या अभी आगे ही आजमाएंगे। यहाँ यदि इसका अर्थ आपको नहीं पता है और दो एक जैसे शब्द, दो या दो से अधिक शब्द आपको एक जैसे मिले, समान अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्द मिले, तो आपको यह समझना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इसी का समानार्थी है। तो सीधा और सरल दो शब्द मिल रहे हैं, एक चीज, एक कंडीशन क्रिएट की जा रही है कि ऋजु का अर्थ मुझको भी नहीं पता है, लेकिन मैंने ये सोचा कि यहाँ ऑप्शन ए भी सीधा है और ऑप्शन बी भी ये है, लेकिन त्रिकोण और वक्र जो है ये दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न है। चार ऑप्शन में हमें तीन टाइप देखने को मिले, तीन प्रकार मिल रहे हैं, जिसमें दो प्रकार तो समानार्थक हैं, लेकिन दो प्रकार जो है ये क्या है? ये भिन्नार्थक है, एक दूसरे से भिन्न है। तो इसका मतलब कि ऋजु का अर्थ सीधा या सरल हो सकता है। अब बात करते हैं, तो जब यदि सीधा और सरल होगा तो इसका साधारण भाषा में विपरीत क्या होगा? विलोम क्या होगा? टेढ़ा होगा। अब टेढ़ा का अर्थ क्या होता है? अब टेढ़ा, यहाँ त्रिकोण तो टेढ़ा है नहीं, क्योंकि त्रिकोण भी एक क्या है? शेप है। त्रिकोण भी एक शेप है, उसकी भी अपनी एक अलग परिभाषा है। लेकिन टेढ़ा को हम लोग किस रूप में समझेंगे? वक्र के रूप में समझेंगे। ये तर्क उस समय काम करेगा जब आपके पास न तो प्रश्नगत शब्द का अर्थ पता है, न तो विकल्पों में दिए गए शब्द के बारे में आप बहुत जान रहे हैं। ये एक ट्रिक है जिसको कि आप आजमा सकते हैं। ठीक है, कुछ अन्य विलोम शब्द भी हैं हम लोगों के पास, जिसको हम लोग देखेंगे। इन विलोम शब्दों का ये शब्द भंडार हैं जो आपके बड़े काम आएंगे। तो इन शब्द भंडारों को अभी हम पढ़ देंगे और फिर आपके यहाँ से स्लिप कर जाएगा, तो बेहतर है कि आप इसको स्टोर कर लें, ये आपकी संपत्ति के रूप में काम आएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम के लिए, अब ये वाक्य है और इसमें ये शब्द रेखांकित है, तो कृपण का अर्थ क्या होता है? अब देखिए, इसके पहले जिस तर्क की हम लोग बात किए थे, आप कह सकते हैं कि सर वो तर्क तो इसमें काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें चारों विकल्प अलग अलग हैं। इसमें चारों विकल्प अलग अलग हैं और कृपण का अर्थ तो हमको पता नहीं है। तो कम से कम तर्पण का अर्थ तो हमको पता है, या अर्पण का अर्थ तो हमको पता है ना। अर्पण माने अर्पित करना, तर्पण का भी अर्थ हमको पता है। शूरवीर का विलोम, हम शूरवीर बिल्कुल साधारण शब्द है, इसका विलोम यदि हम ढूंढना चाहें तो शूरवीर का विलोम हो जाएगा कायर। तो एक शब्द जो हमारे पास बच रहा है वो विकल्प डी यानी दानी हमारा सही शब्द होगा, सही उत्तर होगा। और इसी के साथ कुछ अन्य विलोम शब्दों को भी हम लोग देख ले, अपने शब्द भंडार को, शब्दकोश को थोड़ा बड़ा कर लिया जाए। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौटिल्य का विलोम शब्द है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कठिनाई आ गई। मार्दव, मृदुलता, आर्जव या आर्तव। तो अब यहाँ पर आपके लिए भी जरूरी है कि
प्रत्यक्षतः विलोम शब्द का चयन करने से पूर्व हमें इसके अर्थ के बारे में जानना चाहिए। तो अब इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है कि कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है, आर्जव है, अतः ऑप्शन बी सही है। और कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द हमारे पास ऐसे हैं जो आपको साभार अर्पित किए जा रहे हैं। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्न प्रश्न के अंतर्गत दिए गए शब्द युग्मों के उपयुक्त अर्थभेद के विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए यहां पर फिर वही अंश और अंश वाली बात आ गई, अली और अली, इसमें हर्षीकार है और इसमें दीर्घिकार है। अब यहां पर हमको यह समझना है कि इसका मतलब क्या होता है। तो इस अली का जो मतलब होता है वो भ्रमर होता है। यदि इस अली का आपको अर्थ नहीं भी पता है तो इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए कि इसका अर्थ भ्रमर है। तो अब हम लोग देखते हैं कि दूसरे ऑप्शन में भ्रमर कहाँ कहाँ है। तो यहाँ है और यहाँ है, ये दोनों कट गया। अब आपके पास दो विकल्प बचता है। तो अब आपके लिए यह जानना जरूरी है कि इस अली का अर्थ क्या होता है। तो इस अली का जो अर्थ है वो प्रायः सखी के संदर्भ में लिया जाता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी सही होगा। कुछ अन्य शब्द युग्मों को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अंगार, अंगारे, तो ये इस तरह से आप शब्द युग्म देखेंगे। अगार आगे, अंचल साड़ी का छोर, अंचला साधुओं का एक वस्त्र होता है। अंचित यानी गुथा हुआ या पूजित, अचित का मतलब होता है जड़ या चेतन रहित। ऐसे ही अन्य शब्द हैं जिसको कि हम लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। जीने की इच्छा के लिए एक शब्द, तो जीने की इच्छा के लिए एक शब्द है जिजीविषा। अब यहाँ पर प्रश्न ये नहीं है कि जीने की इच्छा के लिए एक शब्द ही हमको ढूंढना है। प्रश्न ये है कि इससे संबंधित यानी कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द से संबंधित शब्द भंडार हमारे पास है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि कुछ अन्य शब्द भी हमारे पास होने चाहिए, जैसे जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, किसी पर विजय प्राप्त करने वाला जिगीसु, जिसे पानी या किसी अन्य वस्तु को पीने की प्यास हो यानी जो प्यासा हो उसे पिपासु कहते हैं। अब यहाँ पर रक्त पिपासु भी होता है यानी रक्त पीने वाला। तो रक्त पीने वाला नहीं, जो भीषण रक्तपात करता है उसे हम लोग रक्त पिपासु कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो। तो इसको सुंदर कवि कहेंगे या महाकवि कहेंगे, राज कवि कहेंगे या आशु कवि कहेंगे। तो तत्काल कविता करने वाले को हम लोग आशु कवि के रूप में समझते हैं। इसकी व्याख्या हम लोग देख लें। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या क्या है। तो अत्याचार करने वाला आतताई, अधिक बकवास करने वाला प्रगल्भ, अधिक समय तक जीते रहने की इच्छा रखने वाला या जीते रहने को इच्छुक को हम लोग जिजीविषा कहते हैं। अधिकार में आया हुआ या अधिकार प्राप्त, अधिकृत हो जाता है, अधिकार पूर्वक कहा गया किया गया, अधिकारिक हो जाता है। अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी करे, अधीक्षक होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। समूहार्थक शब्द है यानी इसमें से ऐसा शब्द हमें ढूंढना है जिससे कि समूह का पता चले। बड़ा आसान क्वेश्चन है। ऐसे शब्द का चुनाव करना है जिससे कि समूह का पता चले, यानी समूह के अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्द को हम लोग समूहार्थक कहते हैं। तो यहाँ क्या पुरुष से समूह का बोध होगा या मनुष्य से होगा। मनुष्य से तो जाति का बोध होता है, स्त्री से भी एक जाति का बोध होता है, पुरुष से भी। तो यहाँ पर समूह का बोध क्या करा रहा है, भीड़ करा रहा है। तो हमारा सही उत्तर डी होगा। कुछ अन्य उदाहरणों को भी हम लोग देख लेंगे, जैसे दल, सेना, सभा, गिरोह, गुच्छा, मंडल, ये समूहार्थक शब्दों के अन्य उदाहरण हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे कि प्रश्न में अनेक अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ शब्द के साथ लिखा हुआ। अब चूंकि यहाँ पर ये कनक का अर्थ जो है धतूरा है और इसका पूछ रहा है कि दूसरा अर्थ क्या होगा, प्रसाद होगा, आभूषण होगा, कसौटी होगा या सोना होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कनक का अर्थ, दूसरा अर्थ जो होता है वो सोना होता है। इसी तरीके से अन्य अनेकार्थी शब्दों को भी हम लोग देख लेंगे कि अन्य अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हैं। कलत्र, कला, कलाप, कल्प, कस, कसरत, कांड और काक। तो ये हमारे पास एक शब्दकोश होना चाहिए जो कि हमारे लिए बड़ा काम करेगा। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्द हमारे पास किस रूप में है।
ठीक। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न में शब्द के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अर्थात उस शब्द का ये जो शब्द लिखा है इसका अर्थ इसी चारों में से हमें ढूंढना है, इस चारों में से इसका अर्थ क्या होगा। तो अब देखिए यहां पर बढ़ई और विश्वकर्मा, जो पहला तर्क हम लोगों का था, तक्षक का जो सीधा सा संबंध हम लोग जोड़ते हैं वो जन्मेजय यज्ञ से जोड़ते हैं और तक्षक को एक नाग के रूप में हम लोग समझते हैं। लेकिन यहाँ जब हम लोग बात करते हैं तो क्या बढ़ई और विश्वकर्मा, देखिए अभी केवल मैं तर्क से बात कर रहा हूँ, अभी हम ऑप्शन पर ये उत्तर की बात नहीं कर रहे, व्याख्या की बात नहीं कर रहे। मैं भी तर्क कर रहा हूँ, आप भी तर्क करिए, यदि आपको पता है तो आप उत्तर दीजिए। लेकिन मैं तर्क उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जिनको कि हो सकता है कि आप जानते हो लेकिन आपके कुछ मित्र ऐसे हों जिसके बारे में इसके बारे में जिनको पता ना हो, तो उस पर हम लोग तर्क कर रहे हैं। तो यहाँ बढ़ई और विश्वकर्मा को हम लोग समझ रहे हैं, विश्वकर्मा से ही प्रच्छन्न अर्थ इसका सूत्रधार हो सकता है, लेकिन ये शिलान्यास जो है ये बिल्कुल अलग है। तो ये संभव है कि बढ़ई का अर्थ तक्षक से लिया जा सकता है। यदि बढ़ई या विश्वकर्मा का अर्थ तक्षक से हो सकता है तो बढ़ई के ही समान विश्वकर्मा है, और इसी का विश्वकर्मा है मतलब बनाने वाला, और बनाने वाला क्या, विश्वकर्मा जी को इंजीनियर भी कहते हैं हम लोग ना, और तो इसका मतलब ये सूत्रधार हो गए। तो अब ये तीनों यदि एक कोटि के लग रहे हैं प्रकारांतर से भी, तो ये शब्द हमारा बिल्कुल भिन्न है, सी। तो अब सही उत्तर हम लोग देखेंगे कि सही उत्तर क्या है। तो तक्षक का अर्थ शिलान्यास नहीं है, जबकि बढ़ई सूत्रधार विश्वकर्मा तक्षक के अर्थ हैं। और महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्दों को हम लोग इस तरीके से देखते हैं, कुटिल, टेढ़ा, दुष्ट, घुंघराल, कुरंग, हिरण, नीला, बदरंग, कुल, वंश, सब, कुशल, खैरियत। इस तरीके से ये महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्द हैं। आज आप लोगों का साथ भी काफ़ी अच्छा रहा, आप सभी का अभिनंदन है। और हम लोगों की आज की श्रृंखला समाप्त होती है, फिर हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।